राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर हंस योग। समुद्र शास्त्र क्या कहता है हंस योग को लेकर? हंस योग अगर हथेली पर बनता है तो इससे उस जातक को क्या बेनिफिट होता है? तो देखिए, हंस योग को समुद्र शास्त्र में एक शुभ योग बताया गया है। ये जब भी किसी जातक की हथेली पर बनेगा, वह जातक जीवन में सुखों का भोग करने वाला रहेगा। ये इस योग के लिए कहा गया है। दूसरा, यह जातक ससम्मानित जीवन जीता है, अच्छी पदवी को प्राप्त करता है और इसका जीवन उज्जवल, सुखी, संपन्न देखा जाता है। अब देखिए कहाँ बनता है, तो ये हमारी हथेली पर बृहस्पति पर्वत रहता है। बृहस्पति पर्वत पर पहले तो माउंट के लिए क्या कहा गया है, तो देखिए बृहस्पति पर्वत का विकसित होना, स्वयं स्थान पर विस्तार इसका होना, ये उभरा हुआ होना, पहली ये कंडीशन बताई गई है हंस योग के लिए। दूसरी कंडीशन बताई गई है, इस विकसित गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का सिंबल हो, कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी रेखा से संबंध इस क्रॉस का नहीं होना चाहिए। दिखने में आपको अस्पष्ट, साफ सुथरा ये दिखना चाहिए। अब करते हैं तीसरी स्थिति की बात। तो देखिए, जो जुपिटर की फिंगर है, ये फिंगर हथेली पर लंबी होनी चाहिए। लंबी कैसे होनी चाहिए? मध्यमा अंगुली से छोटी। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि बहुत से हाथ रहते हैं, वहाँ ये फिंगर लंबी ही होती है और मध्यमा से छोटी ही होती है। लेकिन इसको सही से अगर हम जज करना चाहें कि आखिर हमारी हथेली पर कंप्लीट हंस योग बना है, इसको हम जज करें तो देखिए, सूर्य फिंगर छोटी हो। अब यहाँ हम नहीं बता सकते, सब हाथों पर अलग अलग ये रहती हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर सूर्य फिंगर की आप लंबाई देखें, ये छोटी होनी चाहिए, ये गुरु फिंगर बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य बात रहती है, मध्यमा का जो पर्व रहता है, इसका आधा भाग, ये मध्यमा का पहला पर्व है, इसका आधा भाग और कम से कम ये यहाँ तक पहुँचे और ये यहाँ से नीचे रहे। अब ये वाला जो फॉर्मूला लगा है, ये बना देगा हंस योग। ग्रह क्षेत्र विकसित है, गुरु पर क्रॉस सिंबल है, फिंगर लंबी है, सीधी है, स्ट्रेट है, विकसित माउंट रहेगा तो बिल्कुल आपको सीधी फिंगर मिलेगी। अब हमारी हथेली पर बन चुका है हंस योग। हंस योग जिसकी भी हथेली पर बनेगा, ऐसा व्यक्ति सच्चा न्याय अधिकारी होता है। अब अगर किसी जज की हथेली पे आ जाए, किसी वकील की हथेली पर आ जाए, न्याय के लिए लड़ने वाला आपको मिलेगा। सच्चा होगा, ईमानदार होगा, तरक्की जीवन में निरंतर करेगा। किसी मंत्री के भी हाथ में आ जाए तो वह मंत्री भी लोगों का भला करने वाला ईमानदार होगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो जहाँ गुरु शुभ होकर बैठते हैं, जहाँ गुरु विकसित रहते हैं, कर्म क्षेत्र है, परिवार का सुख है, सांसारिक सुख है, धन सुख है, पदवी का सुख है, कर्म क्षेत्र का सुख है, शिक्षा का, ज्ञान का सुख है, ये सब गुरु देते हैं। अच्छे कर्म भी ये जातक करता है, भक्ति भाव वाला भी रहता है और कभी किसी का बुरा भी नहीं ये व्यक्ति करते। तो यहाँ हंस योग को अगर हम समझे तो अति शुभ योग किसी भी जातक की हथेली पर अगर ये बना है तो माना जाना चाहिए। वह जातक सभी सुखों का भोग करता है और जीवन यापन करता हुआ आपको मिलेगा। धन्यवाद।